सुप्रभात छात्रों। पिछले टर्न पर हमने पाठ से 6 वेनिस का व्यापारी का आधा भाग समझाया था। अब आगे उस कहानी में क्या होता है उससे पहले का थोड़ा सा विवरण प्रस्तुत करेंगे कि जब एंटोनियो पर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका, वो किसी भी प्रकार जब अपना धन की व्यवस्था नहीं कर पाया और शाइलॉक द्वारा दी गई शर्त के अनुसार समयावधि भी समाप्त हो चुकी थी, तब उसके बाद शाइलॉक ने उसकी परिस्थिति का फायदा उठाकर न्यायालय में मुकदमा कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि इसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। क्योंकि उस एंटोनियो के प्रति शाइलॉक की भावना में घृणा के भाव थे। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके विपरीत ही स्वभाव वाला था और शाइलॉक बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था, निर्दयी था। तो देखिए उसके बाद क्या होता है। अब इस विषय पर समझाते हैं। एंटोनियो की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कोई रास्ता न सूझता था। उसने बेसानियों को पत्र लिखा, मेरे जहाज तूफान में नष्ट हो गए हैं, व्यापार खत्म हो चुका है, मैं धन का प्रबंध नहीं कर सका हूँ, ऋण चुकाने का समय भी निकल चुका है, हो सकता है शर्त के अनुसार कलेजे से 1 पौंड मांस काटे जाने पर मैं जीवित न रहूं, अतः अंतिम बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। शर्त के अनुसार बच्चों, जब एंटोनियो ने देखा कि उसे अपना संभावित समय कुछ नज़र आ रहा था, उसने सोचा कि वास्तव में शर्त के अनुसार यदि मैं जीवित न रह पाया तो कम से कम अपने मित्र से मिल तो लूँगा, क्योंकि उसने इसीलिए सारी परिस्थिति पूरी बता दी थी कि किस तरह से उसके व्यापार में घाटा हुआ है। एंटोनियो का पत्र पढ़कर बेसानियों को मन भारी हो गया। बच्चों ये मुहावरा है, इसमें 2 मुहावरे आए हैं। अभी ये पैराग्राफ पूरा करके उसके बाद समझाती हूँ। एंटोनियो का पत्र पढ़कर बेसानियों का मन भारी हो गया। उसने अपनी पत्नी पोशिया को यह दुखद समाचार सुनाया। पोशिया नेक दिल स्त्री थी। उसने बेसानियों से कहा, समय पड़ने पर तुम्हारे मित्र ने हमारी सहायता की थी, आज वह तुम्हारे संकट में है। संकट की इस घड़ी में हमें एंटोनियो की सहायता करनी चाहिए। मेरा सब धन तुम्हारा है, तुम अभी वेनिस नगर जाओ और अपने मित्र की जान बचाओ। बच्चों, समाज में बहुत नेक इंसान भी हैं, ऐसा नहीं है सारा समाज, हर तरह के लोग हैं। तो उसका मन थोड़ा जब उसकी परिस्थिति सुनी, उसे मालूम पड़ा कि वो इतनी संकट से घिरा हुआ है, तो उसने विचार किया। उसने कहा कि बेसानियों धन लेके तुरंत वेनिस के लिए रवाना हो गया। क्योंकि उसकी पत्नी थोड़ी दयालु प्रवृत्ति की थी, अच्छी थी, उसके मन में दया के भाव थे, इसलिए उसने ये तरस खाकर उनको आदेश दिया कि तुम अभी उनकी सहायता करो। बेसानियों धन लेकर तुरंत वेनिस के लिए रवाना हो गया, यानी चल दिया। देखिए बच्चों, ये 2 पैरा में 2 मुहावरे आए हैं। शब्द भी थोड़े कठिन हैं, तो शब्द अर्थ में देखिए ये साथ ही साथ
समझा सकती हूँ। नील, यहाँ वहाँ है आंखों के सामने अंधेरा छाना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, छा जाना छाना, यानी कुछ समझना आना। सेकंड है मन भारी होना। मुहावरा सेकंड यूज हुआ है क्योंकि जब बातें हम लोग करते हैं तो उसी बीच में मुहावरा का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे ही इस पाठ में भी कई जगह मुहावरे आ गए हैं। मन भारी होना, इसका अर्थ है उदास होना। तो बच्चों इसके बाद क्या होता है, वेनिस में एंटोनियो के विरुद्ध मुकदमा शुरू हो गया। उसने मुकदमा दायर कर दिया था, अब वो मुकदमा शुरू हो गया। वेनिस तो सभी लोग शाइलॉक से विनती कर रहे थे दया के लिए, दया करने के लिए, क्योंकि उस पर विपदा आ पड़ी थी। विपदा के समय उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन शाइलॉक को किसी भी प्रकार की कोई दया के भाव नहीं थे। वेसानियों ने भी उससे कई गुना ज्यादा धन देकर मित्र के प्राण बचाने चाहे। किसने? वेसानियों ने। क्यों? क्योंकि विपदा के समय यदि किसी की मदद करना कोई गुनाह नहीं है, करनी चाहिए। हम समाज में एक दूसरे के प्रति दया के भाव रखेंगे, सहानुभूति की भावना रखेंगे। हम किसके लिए बने हैं? जन्म क्यों लिया है? कुछ अच्छे काम के लिए। केवल धन हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो वेसानियों ने कहीं ज्यादा अधिक जितना बताया था उससे कई गुना अधिक धन देकर मित्र के प्राण बचाने चाहे, लेकिन शाइलॉक टस से मस नहीं हुआ। तीसरा मुहावरा आ गया, टस से मस न होना। टस से मस न होना, ठीक है? टस से मस नहीं होना, अपनी जिद पर अड़े। तो कितना भी कर लिया, लेकिन शाइलॉक पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा और वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो जो करना चाहता था वो उसने करने की ठान ली थी। वह तो अपने शत्रु एंटोनियो के कलेजे से 1 पौंड मांस काटकर उसकी जान लेना चाहता था। देखिए बच्चों, आगे भावना में, क्योंकि उसने शर्त जो रखी थी वो शर्त के अनुसार वो उसको पूरा करना चाहता था, यानी वो एंटोनियो को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहता था, उसे एक भी नज़र से उसे अच्छा नहीं समझता था। शाइलॉक की दुष्टतापूर्ण हट के सामने, यानी इतनी गंदे स्वभाव के कारण, इतनी उसके कारण दुष्ट जो चालाक होते हैं ना, चालाकी तो करते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक उल्टा वार उन्हीं पे पड़ता है। वो अब सामने आ रहा है। शाइलॉक ने तो वो शर्त कर दी और वो उसी के अनुसार उसको दंड देना चाह रहा था, लेकिन कहते हैं ना, ऊपर ईश्वर सब देखता है। कण कण में ईश्वर है। हमारा अच्छा बुरा सब कुछ वही देखता है और यही हमें सब उसका फल मिलता है। लेकिन शाइलॉक को उसका
का तनिक आभास भी न था, यानी उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं एहसास हो रहा था कि उसकी ये सब कोशिशें बेकार हो जाएंगी। देखिए वही दे रहा है, शाइलॉक के दुष्टतापूर्ण हट के सामने सबकी कोशिशें बेकार हो गईं। तभी न्यायालय में आत्मविश्वास से भरे एक वकील ने प्रवेश किया। क्यों? अभी 2 मिनट ये इसको कंप्लीट करके बताते हैं। न्यायाधीश की आज्ञा लेकर उसने एंटोनियो से पूछा, क्या तुमने शाइलॉक द्वारा बताई गई शर्त पर ही उसे ऋण लिया था? तो देखिए उसकी उधर शर्त थी, एक शर्त मानी, दूसरी ओर वकील भी तैयार हो गए। उसने जो कर्ज लिया था, ऋण कहते हैं कर्ज को, ऋण कहते हैं कर्ज को, उधार जिसे कहते हैं, उधार को कहते हैं। तो जो उधार लिया था, कर्ज लिया था, तो उसने भी जब पूछा गया तो उसने जवाब क्या दिया था, क्योंकि उसी शर्त के अनुसार उसी ने ये धन लिया था। तो उसने कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ। किसने? एंटोनियो ने। उसने सच बोला, उसने झूठ नहीं बोला। अब वकील ने भी शाइलॉक से दया की अपील की, यानी वो लोग दया की भीख मांग रहे थे, दया की विनती की, विनयपूर्वक दया की भीख कहते हैं, दया की विनती की, भीख मांगी, बहुत करा, परंतु शाइलॉक का दिल नहीं पसीजा, यानी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो एंटोनियो के कलेजे का मांस काटने के लिए आतुर मीन्स बेचैन था, आतुर मीन्स बेचैन था। क्यों था? केवल एक नफरत की भावना, ईर्ष्या की भावना। बच्चों आजकल कलयुग में भी यही हाल है, किसी को आगे बढ़ते हुए कोई भी नहीं देख सकते। सभी नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। क्यों? तो वो बेचैन था क्या कि किसी तरह उसका 1 पौंड, बच्चों पहले भी मैंने बताया था इस कहानी में, जब पहले आधा पाठ समझाया था कि पौंड एक भार की इकाई होती है, भार नापने की, जिसका जो 453 ग्राम, शुद्ध हिंदी में 453 ग्राम का 1 पौंड होता है। तो वही नाप के अनुसार वो मांस काटना चाहता था। उसको यही बेचैनी थी कि मैं एंटोनियो का मांस, कलेजे का मांस नहीं काट पा रहा। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि सबको विश्वास हो गया कि एंटोनियो जैसे सज्जन को दुष्ट शाइलॉक के हाथों प्राण गंवाने ही पड़ेंगे। जब इतनी स्थिति आई, वो अपनी बात पर अडिग था, वो अपनी बात मनवाना चाह रहा था, लेकिन एंटोनियो जैसे सज्जन कहते हैं जिसमें कोई भी बुरे गुण ना हो, बहुत सज्जन था, अच्छे लोग, नेक लोग, वो था दुष्ट, बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। तो एक तरफ हल्की सी उम्मीद लगी कि वास्तव में ही ऐसा कहीं हो ना जाए कि एंटोनियो को शाइलॉक के हाथों प्राण गंवाने पड़े, मीन प्राण आहुति देनी पड़े। एंटोनियो ने भी अंतिम समय आया जानकर वैसानियों के गले मिलकर विदाई ली। उसको भी लग रहा था अब कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो लाओ अंतिम समय मैं अपने मित्र से गले मिल लूं। दोनों गले मिले। न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। अब देखिए इतनी ही देर में क्या परिवर्तन होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी निर्णय सुनने के बाद होता है। न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया, वो तो न्यायाधीश सुनाते हैं। एंटोनियो अपने कलेजे से 1 पौंड मांस देने के लिए तैयार हो जाओ। आदेश हो गया बच्चों। जब आदेश हो जाता है
तो मानना तो पड़ता है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। मुकदमा के अनुसार जो भी न्याय किया जाता है वह न्याय ही मान्य होता है। इधर शाइलॉक चाकू लेके तैयार था। अब देखिए, उधर तो आदेश हुआ और इधर उसने दुष्टतापूर्ण बहुत जहरीली मुस्कान, जैसे शब्दों में कहते हैं जहरीली, बहुत चालाकी के साथ सोचा कि मेरी चालाकी तो कामयाब हो रही है, तो उस मुस्कान के साथ उसने चाकू को आगे बढ़ाया। चाकू लेकर आगे बढ़ा जैसे ही, तभी वकील ने बीच में टोक दिया। वो तो न्यायाधीश ने आदेश दिए थे, लेकिन वकील अभी नहीं बोला था। वकील अब बोल रहा है। तभी उस वकील ने शाइलॉक को रोकते हुए कहा, क्योंकि वो मांस काटने जा रहा था, चाकू उसके हाथ में था, चाकू उसके हाथ में था। जैसे ही वो बढ़ा तभी वकील की आवाज आई, उसे रोका। शाइलॉक को रोकते हुए कहा, ठहरो शाइलॉक, शर्त के अनुसार तुमने एंटोनियो को के कलेजे का 1 पौंड मांस काट सकते हो, ये कहा था। लेकिन सावधान क्यों करा? क्योंकि उन्होंने, वकील ने भी अपनी एक बात रखी कि जब मांस काटो तो खून की एक बूंद भी न गिरे, खून की एक बूंद भी न गिरे, क्योंकि शर्त में खून गिरने की बात नहीं लिखी है। जो वकीली बुद्धि तीव्र होती है, तेज होती है। उन्होंने कौन सा पॉइंट निकाला यहाँ शाइलॉक को क्या होता है। अब देखिए चालाकी का अर्थ। जैसे ही शाइलॉक को रोका गया, दूसरी बात वकील की रखी गई कि जब मांस काटो, बच्चों कोई भी चीज काटेंगे, हम अपना हाथ, उंगली कट जाती है, खून निकलता है, बिना काटे जब खून निकलेगा तो गिरेगा। लेकिन उसका तो 1 पौंड मांस था। हमारी एक उंगली कट जाने पे तो 4-5 बूंद इकट्ठी गिर जाती है, जब लगता है जब वो गिरती है। लेकिन उसका तो 1 पौंड मांस काटने पे तो उसको खून बहुत गिरेगा। इसीलिए उन्होंने ये शर्त रखी थी। किसने? उसी शर्त में एक बात रख दी अपनी वकील ने कि जब मांस काटो तो खून की 1 बूंद ना गिरे, क्योंकि शर्त में खून गिरने की बात नहीं लिखी। शर्त उसकी भी थी। शर्त के साथ एक बात वकील द्वारा थी। अब दोनों की बातों के बीच में, शर्त और उस वकील की बात के बीच में क्या होता है देखिए। इस पर शाइलॉक सोच में पड़ गया। अब उसे सोचने पे मजबूर हो गया। अब क्या किया जाए? वह सिर खुजलाने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। वकील ने बात आगे बढ़ाई। एक बात तो ये रखी थी कि खून 1 बूंद भी ना गिरे। दूसरी एक और रख दी कि एक बात और, जब तुम मांस काटो तो उसका वजन ठीक 1 पौंड हो, यानी कि 453 ग्राम से न ज्यादा और न कम, न 1 पौंड से ज्यादा और न 1 पौंड से कम। वही बात आगे देखें। ठीक तोल 1 पौंड की हो, 453 ग्राम की। यदि ऐसी गलती की तो उल्टे तुम्हें ही सजा मिलेगी। अब सजा का हकदार भी उसे ही मान लिया कि यदि शर्त के अनुसार, इस बात के अनुसार, वकील की शर्त ही मान लीजिए जब उन्होंने अपनी बात रखी है, तो उसके अनुसार, दोनों के अनुसार यदि ये शर्त नहीं मानी, शर्त के अनुसार 1 पौंड मांस नहीं काटा गया, या उसमें कोई गलती हो गई, या 1 बूंद खून की नीचे गिर गई, क्योंकि नीचे न गिरने के लिए कहा गया है, तो 2 बातें हो गई। एक, मात्रा सही हो, 1 पौंड ही हो, ना 1 पौंड से कम हो और ना 1 पौंड से अधिक हो। नहीं तो कहते हैं ना, अदरवाइज सजा पनिशमेंट मिलेगा। तो नहीं तो क्या होगा, शाइलॉक को उल्टी सजा मिल जाएगी, क्योंकि शर्त में 1 पौंड ही लिखा है, कम और ज्यादा नहीं। लगभग करके लिखते तब भी सही था बच्चों। यह तो अजीब संकट था। खून गिरे
बिना मांस काटना असंभव था। उसके लिए संभव नहीं था कि बिना खून गिरे मांस को काट लें। उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़ी हो गई कि यदि चुनौती ही मानी है बच्चों, क्यों? उसने तो शर्त के अनुसार काटने को चल दिया था, वो सोच रहा था वही चालाक है, लेकिन वकील ने अपनी बात रख दी तो यहाँ उसकी चालाकी बंद हो गई। साथ ही क्योंकि खून गिरे बिना असंभव था, अब सोच में पड़ गया वो कि किस तरह से हम इसका 1 पाउंड मांस निकालें जिससे खून भी ना गिरे, मात्रा भी सही हो। तो उसके लिए एक समस्या खड़ी हो गई, न कम न ज़्यादा न नीचे गिरे। शर्त के कारण अब शार्लॉक को उल्टे अपनी जान के लाड़े पड़ते नजर आए। ये भी एक मुहावरा है, जान के लाड़े पड़ना। मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही होती है। मुसीबत में पड़ना। तो क्या हुआ? मुसीबत में तो उल्टा पड़ ही गया। वो सोच रहा था मैं उसको एंटोनियो को मुसीबत में डाल दूंगा, बल्कि कभी कभी ऊपर वाला ईश्वर भी कभी कभी देखता है कि इंसान को बेवजह बेमतलब उसे दबाया जा रहा है, जबकि वो नेक दिल का है, नेक इंसान है, दयावान है। तो इस कारण उसे अपनी ही मुसीबत में पड़े देख उसे चिंता हो गई। वह सारी चालाकी, जितनी चालाकी वो जानता था बच्चों, तो वो भूल गया। क्यों? क्योंकि सामने एक समस्या आ गई। वो गिड़गिड़ा कर बोला, अब वो गिड़गिड़ा रहा है, तब वो दया की भीख मांग रहा था एंटोनियो, और दया की विनती कर रहा था, बहुत विनयपूर्वक विनती कर रहा था कि मुझे किसी भी तरह यहाँ पर माफ़ कर दिया जाए, यानी उसकी परेशानी है तो थोड़ा रुक जाए। लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा, यानी उस पर कोई असर नहीं हुआ। और आगे उसने जब इस पर मुसीबत आई, शार्लॉक पे मुसीबत आई, संकट आया, तो उसने वो अपनी चालाकी तो एक कोने में रह गई, कहते हैं ना, चालाकी तो कोने में रह गई, यानी अपनी चालाकी भूल गया और वो ही उल्टा गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, मुझे कलेजे का मांस नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा धन ही दिलवा दीजिए।